राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म के 28वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक धर्मवर्ण नामक ब्राह्मण ने अपने पितरों को वैशाख धर्म का पालन करके अंततः मिश्र कूप में गिरने से बचाया था। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए। अब गणेश जी की वंदना करके कथा प्रारंभ करते हैं। श्रुति देव जी कहने लगे, वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं क्योंकि भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया हुआ है। यह कार्तिक और माघ मास से भी अधिक पुण्यदायी मास है। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करके देव ऋषि तथा पितृश्वरों का तर्पण तथा श्राद्ध करते हैं, मधुसूदन भगवान का पूजन करते हैं, दान आदि करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि को प्रख्याति कैसे हुई यह मैं बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि और इंद्र का घोर संग्राम हुआ जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उत्थे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उनकी मंदाकिनी गर्भिणी पत्नी को सोता देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया जिससे इंद्र का वीर्य धरती पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर मुनि के श्राप से डरकर इंद्र भागने लगा। उसे देखकर ऋषि के शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र मारे लज्जा के मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छुप गया और तप करने लगा। तब राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब हाल जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिग्पालों की सभी विभूतियों को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए, सब वृतांत सुनाया और कहा कि बिना राजा के हम अनाथ हो गए हैं, इसलिए आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उत्थय के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना और शिष्यों द्वारा अपमानित होकर कंदरा में छिपने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया। कहा कि इंद्र शची सहित गुफा में घुसा हुआ है, अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रहा है। तब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और इंद्र को देख सब उसके बल की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया। हम स्थान स्थान पर भटक रहे हैं, अब आप चलकर शत्रुओं का दमन कीजिए। तब इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, तेज, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं इस गुप्त स्थान पर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसमें स्नान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य, ऐश्वर्य बढ़ता है, तुम स्नान आदि करो। इंद्र ने वैशाख धर्म किया एवं भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उसका बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उनसे अपना अधिकार प्राप्त किया, अमरावती में प्रवेश किया। तभी से अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात हुई, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली है, सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम है। श्रुति देव जी आगे बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी भी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े
सहित गऊ का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध द्वारा स्नान कराने के राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को एक वर्ष तक छठ रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर, मिष्ठान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल को शरबत दान करे, रसीली ककड़ी दान करे, ईख और आम का दान करें तो अपने सब पापों के कर्म बंधन से छूटकर मुक्ति को पाता है। उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल को देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके सुनने से भी सब पाप दूर हो जाते हैं। यह अत्यंत मंगलकारी भी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालती नाम की एक पुत्री थी। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली थी, कभी अपने पति का ध्यान नहीं रखती थी, अपने पति पर क्रोध करती थी। उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए हुए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत शीघ्र उस कुटिया में जा पहुंची जहाँ बहुत लंबे चौड़े और कांतिमान 100 स्तंभ बने हुए थे और जो सुसज्जित थी, जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला लेकर जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न होकर उसे मन को लुब्ध कराने वाले मंत्र भी बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार करके सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी हुई अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी। इससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का हाल जानकर उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण दे दिया कि यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तब पति तेरे वश में हो जाएगा और तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण लेकर घर आई और इसके बाद क्या हुआ यह जानेंगे अगले अध्याय में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।